हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका टॉपिक है कि हमारे पास कुछ ये डाटा दे रखा है और इस डाटा में जैसे कि आप देख रहे हो डेट दी हुई है, जोन दिया है और अमाउंट दिया हुआ है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जैसे हमारा 15 तारीख है तो 15 तारीख को टोटल हमारा कितना अमाउंट पेड हुआ, या 16 तारीख को या 17 तारीख को हमने टोटल कितना अमाउंट पेड किया। या अगर हम यहाँ पे देखें तो जोन में, जैसे जोन में हमारे पास दिल्ली, कानपुर, पटना, इस टाइप से जोन दिए हुए हैं और आपको जोन वाइज टोटल अमाउंट पेड कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ सिंपल है कि हमारा अगर हमें सम करना है तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। और इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब हमारे को यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेट हुआ तो आप टोटल डेट का कैलकुलेट मान लो या जोन का मान लो, लेकिन हमें जोन वाइज या डेट वाइज हमें यहाँ पे टोटल सम नहीं निकल रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे डेट अमाउंट लिखा हुआ है। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इफ़। तो सम इफ़ के फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वल और सम इफ़ यूज किया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिया। अब आपको बोल रहा है रेंज, तो आपको किस रेंज में से फाइंड आउट करना है। तो रेंज हमारी क्या है, जैसे हमें डेट के लिए फाइंड करना है तो हमने ये डेट की पूरी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ कॉमा लगाया। कॉमा के बाद वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया, यानी आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी आप किस डेट के लिए वर्क करना चाहते हैं। तो सिंपल है, अगर मेरे को 15 तारीख चाहिए तो मैंने यहाँ पे इस सेल पे क्लिक कर दिया, या आप यहाँ पे वो डेट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कॉमा। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सम रेंज, यानी अब किस रेंज में से आपको सम करना है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, ये हमारा अमाउंट पे दे रखा है तो इसमें से हमें सम करना है। तो हमने इसको रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपको एंटर कर देना है और आप यहाँ पे देखोगे कि आपका टोटल यहाँ पे दिखाई दे दिया। अब देखते हैं कैसे। जैसे ये मान के चलिए 15 तारीख यहाँ है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे 25,300, यानी यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टोटल आ गया। तो इस टाइप से आप इसको टोटल निकाल सकते हो। अगर आपको इसमें डेट चेंज करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे F2 कर दो और यहाँ पे जो भी आपको डेट रखना है, 16 तारीख का देखना है तो आप यहाँ पे 16 तारीख रख दें, 16 का दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है जोन की, कि हमें जोन के हिसाब से देखना है। तो कुछ नहीं, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आप फॉर्मूले को समझिए। उसके बाद किसी भी तरीके से सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा इसको करके देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे लगाया इक्वल, इफ, ब्रैकेट, अब सॉरी, सम इफ, ब्रैकेट। अब हमारा क्या है, जोन को लेके चलना है तो हमने यहाँ पे जोन सिलेक्ट किया, कॉमा। अब उसका जो बोल रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिल्ली। जैसे दिल्ली का चेक करना है तो आपने यहाँ पे दिल्ली लिखा, कॉमा। उसके बाद आ रहा है सम रेंज। सम रेंज में आपको पता ही है, यहाँ से हमें सम करना है तो हमने इसकी रेंज लिया और ब्रैकेट किया, ओपन। तो आपने यहाँ पे देखा कि दिल्ली में जो भी है इसने हमें टोटल यहाँ पे सम करके दे दिया। तो इस तरीके से आप सम इफ़ को यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी रेंज में, कोई भी आपको क्राइटेरिया दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप सम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इस टॉपिक को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आपको कैसा ये टॉपिक लगा आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ये एक डाटा बना हुआ है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे डेट डालो, कोई भी डेट, तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा दे, या जोन डालो तो आपको यहाँ पे टोटल जोन का अमाउंट दिखा दे। तो ये सॉल्व आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।